बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का वैभव ज्योतिष चैनल पर। आज मैं वैभव कुकरेती एस्ट्रोलॉजर एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। देखिए, आज का जो मेरा विषय है बहुत बेसिक है। आज मैं आप सभी लोगों को सर्वप्रथम बताऊंगा कि कुंडली कैसे बनाई जाती है, कुंडली का बेस स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि जो हमने कुंडली बनाई है उसके जो 12 भाव होते हैं वो हमारे जीवन में क्या क्या दर्शाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जीवन में। वो 12 के 12 भाव हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। देखिए, आइए सबसे पहले जान लिया जाए कुंडली कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चतुर्भुज बनाना है। एक ऐसे करके लाइन बना दी, एक ऐसे करके बना दी, एक ऐसे करके बना दी और एक ये हमने ऐसे करके बना दी। देखिए, हमारा ये चतुर्भुज बन गया। फिर एक लाइन यहाँ से आई, एक लाइन यहाँ से आएगी, ये क्रॉस का निशान बन गया। अब उसके बाद हमने फिर एक चतुर्भुज बनाना है। एक लाइन चतुर्भुज की ये आ गई, फिर एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, एक ये चली गई। ये बन गई हमारी कुंडली। देखिए, ये मैंने आपको कुंडली बनाना सिखा दिया। इसके बाद देखिए दर्शकों, अब जो ये घर बने हैं, ये जो भाव बने हैं, ये क्या क्या दर्शाते हैं अब मैं वो बतलाता हूँ। देखिए, ये सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लग्न। ये हमारा जो है लग्न है, ये हम स्वयं हैं। तो मैं अपना गिनती डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1। ये मैं कोई कुंडली नहीं बना रहा, कोई लग्न स्पेशल नहीं बना रहा हूँ। ये मैं काल पुरुष की कुंडली बता रहा हूँ, सिर्फ एक नंबर लिख रहा हूँ वहाँ पे, जो नंबर है 1। देखिए, ये लग्न हो गया। और लग्न कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि ये हम स्वयं हैं। ये हमारा व्यक्तित्व दर्शाएगा, हम स्वयं कैसे होंगे ये वो दर्शाएगा। मतलब जितने भी चीज़ हमसे रिलेटेड होगी वो हमारा लग्न बताएगा। देखिए दर्शकों, अब दूसरा पार्ट आ गया, जो दूसरा भाव कुंडली का होता है। तो जहाँ पे मैंने 2 नंबर लिखा है, ये होता है धन, कुटुंब और वाणी का घर। हमारे पास धन कितना होगा, कितना हम धन संचय कर पाएंगे, वो दूसरा घर बताएगा। हमारी वाणी कैसे होगी, मधुर होगी, कठोर होगी, निर्मल होगी या ठोस होगी, हमारी वाणी कैसी होगी, ये सब हमें दूसरा घर बताएगा। हमारा कुटुंब कैसा होगा, ये सब हमें दूसरा भाव बताएगा। देखिए, फिर आ गए हम दूसरे से तीसरा घर, यानी कि लग्न से तीसरा घर और दूसरे से अगला घर। यहाँ मैंने 3 नंबर का जो ये अंक लिखा है, ये होता है तीसरा भाव। तीसरा भाव होता है हमारे पराक्रम का, कि हम कितना पराक्रमी हैं। ये तीसरा भाव हमारा पराक्रम दर्शाएगा कि हमारा पराक्रम कितना होगा, कैसा होगा और हम कितने पराक्रमी होंगे। ये भाव होता है पराक्रम का। देखिए, अब आ गए हम कुंडली के चौथे घर पर। ये कुंडली का चौथा घर हो गया। कुंडली का चौथा घर होता है भूमि, भवन और वाहन का। हमारे पास भूमि कितनी होगी, वाहन कैसा होगा, ये सब दर्शाएगा कौन, चौथा घर। भूमि, भवन और वाहन, हमारा मकान कैसा होगा, हमारे पास गाड़ी, भूमि कैसी होगी, ये सब चौथा भाव बतलाएगा। अब आ गए हम इससे अगले भाव पर। तो यह हो गया पंचम भाव। पंचम भाव हो गया ये। पंचम भाव हमारी संतान और हमारा ज्ञान है, हमारी बुद्धि है। हमारी संतान कैसी होगी, हमारी बुद्धि कैसी होगी, ये सब दर्शाएगा पंचम भाव। आइए अगले भाव पर चलते हैं। तो अगला भाव है ये छठा। यहाँ जहाँ मैंने 6 नंबर लिखा है, तो ये छठा भाव है। देखिए, छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का। हम ऋणी होंगे, कितनों के हम कर्जदार होंगे, ये कौन बताएगा, ये छठा घर बताएगा। हमारे दुश्मन कितने होंगे, क्या हम उनसे हारेंगे या जीतेंगे, ये छठा घर बताएगा। और रोग, ऋण और शत्रुओं का घर यही होता है, छठे घर को कहा जाता है। अब आ गए हम 7वें घर पर। ये जो 7वां घर है, ये 7वां घर बताता है हमारी पार्टनरशिप और हमारी पत्नी के बारे में। ये हमारी पत्नी को दर्शाएगा, हमारे बिजनेस को दर्शाएगा और साथ ही साथ हमारी पार्टनरशिप दूसरे से कैसी होगी वो बतलाएगा। अब आ गए हम इससे अगले भाव में, लग्न से 8वें घर पर। तो ये जो 8वां घर है, ये हमारी मृत्यु का घर है। हमारे जीवन में सडन जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह, ये सब दिखाता है 8वां घर।
8वां घर ही अगर मरने का घर यही है, अगर आयु का मतलब अगर मरने का घर यही है, हमारी मौत की आयु इससे ही तय होगी हम कब तक जिएंगे, तो हमारी जीवन की भी आयु यही है, जीवन का भी भाव यही है। इसी भाव से हम देखते हैं कि आदमी कितने साल जिएगा और कब मरेगा। तो हमारी जीवन का भाव भी ये है और मरने का भाव भी है। और जितनी हमारे साथ समस्याएं होती हैं, एक्सीडेंट वगैरह की परेशानियां होती हैं, सब 8वें घर से देखी जाती है। अब देखिए, अब आ गए हम लग्न से 9वें घर पर और 8वें से अगले घर पर, जहाँ मैंने 9 नंबर का ये अंक लिखा है। यह है कुंडली का 9वां भाव। 9वां भाव होता है धर्म का और हमारे भाग्य का। देखिए, भाग्य की जरूरत हम सभी इंसानों को पड़ती है। बिन भाग्य के और बिन कर्म के इस जीवन में कुछ भी नहीं। तो ये भाग्य भाव है, धर्म भाव है। इस भाव से हम देखेंगे आदमी कितना धर्म को मानने वाला होगा, कितना धर्म के पथ पर चलने वाला होगा और कितना उसका भाग्य उसका साथ देगा। ये सब हम कुंडली के 9वें भाव से जानते हैं। अब आगे आइए, देखिए ये कुंडली का जहाँ मैंने 10 नंबर लिखा है, 9वें घर से अगला घर और लग्न से जो है यह है 10वां घर। तो 10वां घर हमारा कर्म है। हम कैसे कर्म करेंगे, हमें कैसे कर्म करने चाहिए, ये सब दर्शाता है 10वां घर। कुंडली का ये घर और ये घर, भाग्य और कर्म एकदम चलते हैं। बिना भाग्य के कर्म भी कोई काम नहीं कर सकता और बिना कर्म के भाग्य भी काम नहीं देता। अब आ गए हम लग्न से 11वें घर पर, जहाँ मैंने 11 नंबर का ये अंक लिखा है। इसे कहते हैं 11वां भाव, इसे कहते हैं हम लाभ भाव। इससे हम लाभ देखते हैं हमारे जीवन में किस प्रकार के, कहाँ से और कैसे लाभ होंगे, हम देखते हैं कुंडली के एकादश भाव से, लाभ भाव से। ठीक है, अब देखिए लाभ भाव हमने समझा दिया, तो इसके अगला वाला भाव जो है वो है 12वां भाव। ये कुंडली का 12वां भाव बनता है। देखिए कुंडली का जो ये 12वां भाव होता है, ये दर्शाता है कि हमारे खर्चे किस पर होंगे। लाभ कमा लिया, अब खर्च करने की बारी आ गई, तो हमारे खर्चे किस पर ज्यादा होंगे, क्या हॉस्पिटल में जाएंगे या हम स्वयं पर खर्चे करेंगे, ये सब दिखाएगा 12वां घर। ठीक है मेरे प्यारे दर्शकों, 12वां घर हमारे खर्चे दिखाता है। देखिए अब लग्न को जो मैंने महत्वपूर्ण बताया, तो महत्वपूर्ण क्यों है? लग्न हो गए हम, हमारा शरीर, तो पैसे कौन कमाएगा? पैसे कमाएंगे हम, यानी कि लग्न। पराक्रम कौन करेगा? पराक्रम करेगा ये लग्न, हम करेंगे। भूमि भवन वाहन किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा लग्न को मिलेगा, यानी कि हमें मिलेगा। बुद्धि संतान और ज्ञान का भाव जो ये पंचम भाव मैंने बताया, ये किसके पास होगा? तो ये हमारे पास ही तो होगा, ये लग्न। इसलिए मैंने इसे सबसे महत्वपूर्ण बताया है। रोग ऋण शत्रु किसके होंगे? जाहिर सी बात है हमारे होंगे, यानी कि लग्न के होंगे। सप्तम भाव, पत्नी और पार्टनरशिप किसकी होगी? हमारी होगी, क्योंकि लग्न की होगी। ये अष्टम भाव है, आयु और मृत्यु की जो चर्चा करते हैं वो किसकी करेंगे? लग्न की करेंगे, हम अपनी स्वयं करेंगे। अब भाग्य, धर्म और भाग्य का साथ किसे चाहिए? लग्न को चाहिए। कर्म कौन करेगा? लग्न करेगा। लाभ किसे मिलेंगे? लग्न को मिलेंगे। और 12वां घर, खर्चे किसके होंगे? तो लग्न के होंगे, हमारे होंगे। इसलिए देखिए ये जितने भी भाव मैंने बनाए हैं, इसका सुख कौन भोगेगा? लग्न भोगेगा। तो लग्न सबसे ज्यादा जरूरी हुआ या नहीं हुआ? उसी प्रकार जो कुंडली के ये 4 भाव हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फिर इसके बाद पंचम भाव तथा नवम भाव, ये त्रिकोण भाव हो गए। ये जो होते हैं इन्हें अच्छी तरीके से देखना पड़ता है, ये भी कुंडली के मेन भाव होते हैं। और जो बुरे घर बताते हैं कुंडली के, वो 12वां, 6वां और 8वां। ये जो है ये कुंडली के नुकसान वाले भाव हैं, क्योंकि रोग ऋण शत्रु अच्छे नहीं माने जाते, मृत्यु अच्छी नहीं मानी जाती, और 12वां घर खर्चे अच्छे नहीं माने जाते। देखिए मृत्यु तो सबकी होनी है, अच्छे माने या ना माने, लेकिन एक दिन वो आनी जरूर है। तो देखिए ये मैंने बेसिक एक कुंडली बनाई है, ये किसी भी लग्न से संबंधित कुंडली नहीं, एक काल पुरुष की कुंडली है। और मैंने आपको आज इस भाव में जितने भी ये मैंने भाव बताए, इनकी कुछ बेसिक जानकारी बताई है। अब अगली आने वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इन्हीं भावों को डीपली समझाऊंगा। सब इन जो भावों के अंदर और भी क्या गहरापन है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इससे समझ आया होगा। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो,
तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे मेरी विनती है कि प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी आने वाली वीडियो का हमेशा इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।